क्वेश्चन है 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा भाई? मालदीव करेगा, बांग्लादेश करेगा, श्रीलंका करेगा, इंडिया करेगा? तो आप लोग समझ चुके हैं आंसर छिपा हुआ है, कहां पे आंसर छुपा हुआ है इसका, है ना। कह रहा है कि 2027 में जो है ये शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश इंडिया। शूटिंग वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप कब होगा भाई? 2027 में। कौन करेगा? तो अपना देश इंडिया करेगा, है ना। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव नहीं करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है। तो नेशनल रिफाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है कि वह भारत 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप एंड 2028 में शूटिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यानी कि आज जूनियर वाला भी जो होगा शूटिंग वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया ही करेगा। कब करेगा? 28 में, है ना। भारत नवंबर 2025 में पहली बार भारतीय निशानेबाजी लीग का भी आयोजन करेगा, है ना। यानी कि भारत जो है नवंबर 2025 में निशानेबाजी लीग का भी आयोजन करेगा। कहां करेगा? दिल्ली में, है ना। अच्छा, महिला एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? महिला एथलीट ऑफ द ईयर ये है साउथ कोरिया की है। इनका नाम है यांग जी इन। यांग जी इन, इन का नाम ही ऐसा रहता है, यांग जी इन। ये कहां से आती है? साउथ कोरिया की है। ये साउथ कोरिया का कैपिटल कहां है? तो साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, है ना। साउथ कोरिया कैपिटल कहां है? तो साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। और महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2025 अगर किसी मिला है तो वो यांग जी इन को मिला है, ठीक है। अब है फिर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, हाँ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ना, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1907 में, है ना। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मूनिच, जर्मनी में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? किसका? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर है मूनिच। मूनिच अब कहाँ है भाई? तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी का कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी पे है? राइन नदी पे, जो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है, ठीक है। उसे काली रिवर भी कहा जाता है ना। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एमडी सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? ये क्वेश्चन अच्छा है। कौन बनी है? तो इनका नाम आप लोग जान लीजिए, प्रिया नायर बनी है। कौन बनी है? प्रिया नायर। क्या बनी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ या एमडी बनी है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी या सीईओ कौन बनी है? प्रज्ञा नायर। क्या नाम है इनका? प्रिया नायर, सॉरी, प्रिया नायर, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला बनी है कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो प्रिया नायर बनी है। महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो राष्ट्रीय महिला
आयोग की नई नई अध्यक्ष बनी है विजय रहाटकर। क्या नाम है इनका? विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर ये क्या बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है ये, है ना। अब है कि 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला, यानी कि वो उस लेडी का नाम कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल फुटबॉल में 50 गोल कर लिए हैं। कितना गोल? 50 गोल कर लिए, यानी कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? फुटबॉलर है वो, उनका नाम है बाला देवी। क्या नाम है? बाला देवी। ये इंटरनेशनल कितना गोल की हैं? तो इंटरनेशनल 50 गोल की हैं, 50 गोल्स की है ना। तो पहली महिला बनी है कौन? बाला देवी, याद रखिएगा। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बाला देवी। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है, यानी कि जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है क्या? तनुष्का सिंह। क्या नाम है इनका? तनुष्का सिंह। ठीक है, ठीक है। फिर है कि आईओसी यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड बनी है कौन? तो ये बनी है नोगोची ओकोंजो इवेला। क्या कह रहा क्वेश्चन कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड बनी है नोगोची ओकोंजो इवेला, नाइजीरिया की है ये। पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? पहली महिला विधि सचिव जो बनी है उनका नाम है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा ये क्या बनी है? अंजू राठी राणा। तो अंजू राठी राणा बनी है क्या? पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी। अंजू राठी राणा पहली महिला बनी है ये, ठीक है। उसके बाद फिर है कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, है ना। क्या बनी है? काउंसिल ऑफ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इनका नाम है ना। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इनका नाम टफ है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव जो बनी है ये घाना से आती हैं, है ना। कहां से आती है ये आती हैं घाना से। सरली बोचवे, है ना। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनी है सरली बोचवे, नाम याद रखिएगा, है ना। फिर है नाम्बिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटेम्बो नंदी नैदतवा। नेटेम्बो नंदी नैदतवा, है ना। ये नाम्बिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति है ना। कहाँ की है राष्ट्रपति? तो नाम्बिया। नाम्बिया कहाँ है? नाम्बिया कैपिटल कहाँ है? विंडहोक। कहाँ है ये? अफ्रीकन कंट्री है नाम्बिया। तो वहां की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा कौन बनी है? तो क्या है नाम इनका? नटेम्बो नंदी नैदतवा। नाम थोड़ा टफ है लेकिन याद हो जाएगा, है ना। अब है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष कौन बनी है? तो खुइंग पटामा जो आती है थाईलैंड से, ये दूसरी महिला अध्यक्ष है ना। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? खुइंग पटामा। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। खुइंग पटामा कहां से आती है ये? थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथी का देश कहा जाता है। कैपिटल बैंकॉक है। बैंकॉक को एशिया का पेरिस भी कहा जाता है ना। तो खुइंग पटामा जो है ये
राष्ट्रीय विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष बनी है ना। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष बोलेगा तो खुइंग पटामा, थाईलैंड से है, ये आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन तो हो गया। अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कहां से है? लाइबेरिया से है ना। वो 2006 में ही बनी थी। एरिल जॉनसन इनका नाम है। क्या नाम है? एरिल जॉनसन, ये एक लेडीज है ना। 2006 में चुन के आई थी। 2006 में लेडीज राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर क्या लोकतांत्रिक ढंग से, यानी कि डेमोक्रेसी तरीका से, है ना, लोगों का मत के द्वारा ये इन्हें बनाया गया था। फर्स्ट बार ऐसा हुआ था। कहां बनी है ये? तो लाइबेरिया में। ठीक है, लाइबेरिया भी जो अफ्रीका ही कंट्री का देश है। विश्व में किसी देश की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला, यानी कि विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू कंट्री। तो ये बनी है कहा, कब? 1960 में। 1960 में श्री माँ भंडार नायके। श्री, ये तो आप लोग लगभग जानते ही होंगे, श्री माँ भंडार नायके। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति बनती है, सबसे पहले महिला यही बनी थी, है ना। तो ये सब लेडीज में प्रथम था। तो एक बार इसको मैं रिवीजन करता हूं, अच्छा से एक बार बोलता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? प्रिया नायर, गीतिका कौल, जय वर्मा सिंह, प्रीति नायर। तो प्रिया नायर बनी है। ठीक है, याद रहे आप लोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बाला देवी। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई है तनुष्का सिंह। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो तैराक है, पहली महिला और पहली अफ्रीकन और 10वीं अध्यक्ष बनी है। अच्छा, अफ्रीकन भी ये पहली ही है, अफ्रीका से आती है, ये जिम्बाब्वे की है, क्रिस्टी कोवेंट्री। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड कौन बनी है? तो नोगोजी ओकोंजो-इवेला, ये नाइजीरिया से आती है ना। क्या नाम है इनका? नोगोजी ओकोंजो-इवेला। नाम सा टफ है, लेकिन बार बार मेरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा तो याद हो जाएगा। पहली बार विधि सचिव लास्ट सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। दिल्ली की सीएम कौन बनी है? तो दिल्ली की सीएम तो बनी है रेखा गुप्ता, है ना। इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले आतिशी थी, उनका आतिशी जो है आम आदमी पार्टी से है। उनसे पहले कौन थी? तो उनसे लेडीज की बात कर रहे हैं। उनसे पहले बनी थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से बनी थी। और फिर उनसे पहले कौन बनी थी? तो उनसे पहले भाजपा की ही थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को कौन नहीं जानता है ना। तो सुषमा स्वराज थी उनसे पहले। तो इस कुल मिलाकर दिल्ली में 4 लेडी सीएम, यानी कि महिला सीएम रेखा गुप्ता को मिलाकर के बन गए, है ना। अच्छा, फिर कहा कि नाम्बिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम है नेटेम्बो नंदी नदतवा। मैंने सब बता दिया है, एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव सरली बोचवे, जो घाना से आती हैं और पहली अफ्रीकी महिला है ये राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष तो खुइंग पटामा, जो थाईलैंड से आती हैं, ये दूसरी महिला अध्यक्ष है ना। पहली इनसे पहले कोई बनी है, उनका नाम अभी नहीं दे रहा है, जैसे हमें मालूम चला हम बता देंगे, है ना। अब फिर विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुइंग पटामा, थाईलैंड से आती है। अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कहां से आ रहे हैं? तो ये लाइबेरिया से हैं और 2006 में बनी थी। एरिल जॉनसन इनका नाम है। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1960 में श्रीलंका की थी, उनका नाम था श्री माँ भंडार नायके। ठीक है, उसके बाद है फिर कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो एना लेना बैरबॉक, जर्मनी के हैं ये। और रिप्लेस किसको कर रहे हैं? तो फिलेमान यांग, जो कैमरून, यानी कि डेनमार्क का, हाँ कैमरून। तो यानी कि ये जो फिलेमान यांग है, इनके जगह पर अब आएंगे कौन? एना लेना बैरबॉक। ये लोग का नाम देखिए कैसा है, एना लेना बैरबॉक, है ना। ये जर्मनी के हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष हैं ये। अच्छा, फिर है यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ब्लेज मेट्रेवेली, है ना। यूके की विदेशी जासूस है। यूके
की विदेशी जासूस कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? हाँ, MI6 की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अच्छा, यह जो जासूसी एजेंसी है उसका नाम है MI6 तो इसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है ब्लेज मेट्रेवेली, यानी कि ब्लेज मेट्रेवेली, है ना। यूके की विदेशी जासूस बनी है। MI6 जो है ये विदेशी जासूस है, एजेंसी है, ये विदेशी जासूस एजेंसी है ये, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन? ब्लेज मेट्रेवेली, है ना, ब्लेज मेट्रेवेली। याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया का नाम नहीं भूलेगा आप लोग। आस्था पुनिया, ये क्या बनी है? तो ये बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है ये, है ना। भारतीय इंडियन नेवी की फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट बनी है। कौन? आस्था पुनिया, है ना। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये मैं लिख देता हूं अच्छा से। सूरीनाम की पहली महिला, यही तो आता है पहली महिला कौन बनी, है ना। तो क्या कह रहा है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, है ना। सूरीनाम की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट जो है कौन बनी है? इनका नाम है जेनिफर। देखिए इनका नाम अच्छा से ये सुनिएगा आप लोग। जेनिफर गोलियर्स, हाँ, जेनिफर ग्लेगर्स सिमन्स। बाप, इसका इतना नाम टफ है, ग्लेरियस सिमन्स। जेनिफर ग्लेरियस सिमन्स, है ना। इस सूरीनाम की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर ग्लेरियस सिमन्स। ये सूरीनाम की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट बनी है ना। तो इतना लेडीज फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मैं बता दिया इसको।